ये वाला आपने सीन नहीं करना। एक दो बंदा है तो वो भी है तो आपका फैन ही है ना, तो उसने आपका कुछ पढ़ा है तो आपको पसंद कर रहा है, तो नेक्स्ट आपकी किसी भी लिखे हुए का वेट कर रहा है, तो इसलिए आपने ये सीन करना। और ये है कि आपने मतलब अपने बारे में इस तरह का लिखना है कि लोग आपके बारे में सस्पेंस में रहें, आपको और जानने की मतलब आपको जानने के लिए आपकी बुक्स पढ़ें। ये वाला सीन, ये एक छोटी सी टिप होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि अब अगर आपके लोग आपको वो मतलब आपकी बुक खरीद रहे हैं तो आपने उनको थैंक्स भी करना है और उनको कहना है कि भाई बहुत आपका शुक्रिया। और या अगर आपको फाइवर पे किसी ने कोई काम दे दिया तो उनको थैंक्स करना है, या अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो किसी ने आपको आपकी फ्री बुक लेके भी रिव्यू दिया तो भी आपने उसको थैंक्स करना है, ठीक है। तो थैंक्स, आप थैंक्स आने में बिल्कुल पैसे नहीं लगते, तो हर किसी को थैंक्स बोला करें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने अपना एक गोल सेट करना है कि इस मंथ में मुझे ये काम करना है या इतना मुझे अर्न करना है, ठीक है। उसके बाद आप सोचो कि आपने कैसे इंप्रूव करना है, ये सारी चीजें बता चुकी हूँ। और मतलब खुद को बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करना, जिसे खुद को डिग्रेड किया ना उसको मैंने मारना है। अच्छा, उसके बाद गोस्ट राइटर की बात होगी। गोस्ट राइटर हम लोग मतलब डिफरेंट साइट्स पे लिखते हैं, मैं आपको साइट्स भी बतानी थी गंदे बच्चों, ठीक है। फैसल, ये एक लंबी बात है, मैं आपको बाद में बता दूंगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं, मैं कवर कर लूँ, मैं एंड पे बताती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गोस्ट राइटर अगर आप होते हो तो गोस्ट राइटर का मैंने आपको बता दिया था कि बहुत इजी होता है। लोग आपको मतलब लोग आपको जो बताते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट के लिए लिखो, या हमारा किसी भी कोई भी काम है या इस चीज पे किसी भी जगह पे आप पोस्ट कर रहे हो, तो आपको उसके लिए रिसर्च नहीं करनी पड़ती क्योंकि आपको पहले से ही वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ इस तरह कंटेंट लिखना है, इतने वर्ड्स का लिखना है। तो ये सारी चीजें आपको वो पहले से ही बता देते हैं क्लाइंट्स, तो आपने उनके लिए लिखना है, ठीक है। जी, भूत वाले ही होते हैं क्योंकि उनका कोई मतलब उस तरह का सीन नहीं होता, वो बस एक पेज पेपर या जो भी चीज है वो लिख के उनको दे देते हैं और जस्ट ये सीन होता है उनका, तो वो गोस्ट राइटर कहलाते हैं। मतलब क्लाइंट आपको आके कहे कि भाई हेल्थ पे मुझे इतने वर्ड्स का इतना आर्टिकल एसईओ वाला लिख के दो, बस ऐसे। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर हाँ ये है कि अगर आप बहुत अच्छा लिखते हो तो लोग आके आपको ढूंढ लेंगे खुद ही कि मतलब इतना अच्छा बंदा लिखता है, ये तो हमारे पास होना चाहिए। और खैर फिर फाइवर पे स्टार्ट पे ये सीन होता है, मतलब ऐसा होता है कि लोग अपनी उनका बजट ही इतना नहीं होता कि वो राइटर्स को भी पे कर सकें। तो एक बार आप अपना नाम बना लो, देन उसके बाद आप अपनी मर्जी से प्राइस कोट कर सकते हो, ठीक है। अब फाइवर का है कि फाइवर में आप अगर काम करना चाहते हो तो आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और फाइवर की भी एक टिप मैंने आपको देनी थी। अच्छा, ऐसा है कि कोई काम जो है वो बहुत अगर आसानी से हो रहा है ना, मतलब बहुत ज्यादा लोग उसे कर रहे हैं, तो उसमें एक ऐसी बात होनी चाहिए जो आप में बाकी लोगों से अलग हो, तो लोग आपको ज्यादा कंसिडर करना पसंद करेंगे कि हाँ भाई ये सर्विस जो बाकी भी दे रहे हैं बहुत ज्यादा मतलब जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं वो भी दे रहे हैं, तो हम उनसे जाके क्यों ना बात करें। तो ये वाला सीन है कि आपने कोई ऐसी एक यूनिक चीज रखनी है उसमें। अच्छा, पीपल बिल्कुल ये आपको वो भी देते हैं, टिप्स वगैरह देते हैं। अगर आप बहुत अच्छा लिखना शुरू कर दें तो लोग आपको टिप भी देते हैं आपसे खुश होकर, अगर आपने उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया तो आपको टिप भी मिलती है वहां पर। अच्छा, अब आपने एक प्रपोजल अगर आपने लिखना है तो इसमें आपने कैसे लिखना है कि आपने सबसे पहले उसको हाय हेलो करना है, देन उनके बाद अगर उन्होंने आपको मैसेज किया तो पहले उन्हें थैंक्स करना है। वैसे फाइवर पे भी आप लोगों ने नोट किया होगा, वैसे आप लोगों ने नोट किया होगा कि नहीं किया होगा कि वो एक फाइवर ने मतलब सिंपल मैसेजेस से बना के वहां पे डाल दिए कि भाई ये आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो अच्छा, उसके बाद आपने बताया कि भाई ये मुझे टॉपिक बहुत पसंद है जिसपे मैं लिखने लगा हूँ। वैसे लोगों को ये बात बहुत अट्रैक्ट करती है कि इस बंदे को खुद इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो आपने ये कोई भी टॉपिक हो, बेशक आपको पता ही ना हो यार ये टॉपिक है क्या, लेकिन आपको खुद को ट्रस्ट है, आपको पता है कि आप लिख सकते हो, आपको पता है आप सर्च करोगे और आप लिख डालोगे इसे, तो आपने क्या करना है कि भाई उसको सोचना है कि भाई ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद है, आपने उस बंदे को बताना है कि भाई मुझे टॉपिक से बहुत ढेर सारा प्यार है, मैं तो इस पे लिख लिख के कोई मैंने 50 आर्टिकल तो लिख ही दिए हैं कोई पिछले 3-4 महीने में, मुझे इतना पसंद है ये। फिर उसके बाद आपने अपने आप को बताना कि भाई मैं 3 साल से तो मैंने काम किया वही किया हुआ है यहाँ पे। और मतलब अगर वो कहे कि आप कह रहे हो 3 साल से काम किया, आपकी फाइवर की प्रोफाइल नहीं है, आप उसे कहना है नहीं मैं पहले अपवर्क पे काम किया, मैं पहले फ्रीलांसर पे काम करी थी, आप जो भी, ठीक है। आपने उसे ये कह देना। देन उसके बाद आपने बताना है कि भाई मैंने ये काम किया। वैसे आप ऐसा करो, एक प्यारी सी टिप है
कि आप एक अच्छी सी पाकिस्तानी वेबसाइट ढूंढो जो आपको मतलब लगे कि यार ये अच्छी वेबसाइट है। जैसे एक मुझे अभी याद थी, भूल गई, मैं आप लोगों को बता दूंगी। वो वेबसाइट आप उनको बताओ कि ये मेरा काम है, पहले से मैंने ये वाला काम किया हुआ है, वो वेबसाइट उनको उनका उसका लिंक दे दो कि हाँ ये इस वेबसाइट पे मैंने काम किया हुआ है। तो ना उन्होंने वहां जाके चेक करना है, सिर्फ उन्होंने जाके वहां कंटेंट देखना है कि बंदे ने कहा है मैंने काम किया हुआ है, उसने कैसा काम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना उन्हें कि भाई आप क्या क्या काम करना चाहते हो, कितनी आप प्राइस लेना चाहते हो। आप उनको कहोगे मैं आपको फ्री मॉडिफिकेशन करके दूंगी या मैं आपको एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी फ्री करके दूंगी, इस तरह का चीज। और सिंपल जो आपको लगे कि क्लाइंट के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपने उसको आंसर करने हैं। और फिर एंड पे उनको कहना है कि ठीक है, अगर आप मुझे नहीं भी कंसिडर करते तो या आप उनको एक सेंटेंस ये लिख के दे दे कि अगर आप मुझे नहीं कंसिडर करते तो आप बाद में जो है अपने इस डिसीजन को रिग्रेट करेंगे। या आप उनको ये लिख के दें कि अगर आप मुझे हायर कर लेते हैं तो आप बाद में इस डिसीजन को रिग्रेट नहीं करेंगे। तो एंड पे फिर उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे हायर करें या नहीं करें, लेकिन आपको इस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड जो भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये एक सिंपल मैंने इसका वो बनाया हुआ है कि अगर उसने जॉब ऑफर किया, अगर नहीं की तो आई रेड योर ऑफर वट एवर, तो उसके बाद आप ये देख लें किस तरह से लिखा हुआ है कि मैं जो हूँ, मैंने ये देखा है कि मुझे टॉपिक को बहुत मैं एंजॉय करता हूँ, लिखने वाले को मुझे बहुत पसंद है। और मैंने जो है वो इस चीज के लिए बुक भी पढ़ी हुई है, मैंने फलानी चीज पढ़ी हुई है, बहुत जबरदस्त है, 50 आर्टिकल तो मैंने लिखी है इस पे, और मेरा ये नाम है। और फिर मतलब पहले हमने ये चीज लिखी है कि भाई मुझे इसमें पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है। और फिर उसके बाद अपने आप को वो इंट्रोड्यूस करवाया है कि भाई मुझे इस तरह से है, मैं ये काम करता हूँ, वो करता हूँ, और सारा फिर मैंने लिख के फिर उसके बाद मैंने बताना है कि भाई मैंने कैसे काम करा। फिर अब आउटलाइन दी हुई है कि मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन देना है, देन उसके बाद मैंने बताना आउटलाइन देनी है ब्रांड की, उसके बाद पैराग्राफ्स नीचे बताने हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बिल्ड अ मेमोरेबल ब्रांड। मुझे मैसेज आया है, एक सेकेंड। जी बिल्कुल सबा ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद आपने ये सारा कुछ लिख दिया, उसके बाद प्राइस आपने बता दिया। अच्छा, आप लोग क्या करें, आप लोग यूं ना करें कि आपने अपनी जो प्राइस है आपने वही कोट करनी है। आप पता है क्या करो, जो प्राइस आपने समझो आपकी $20 बन रही है उससे, ठीक है। आपने क्या करना है कि प्राइस जो है वो मैं यूजुअली जो है वो मैं कहता हूँ कि $20 हो, लेकिन आपके लिए मुझे असल में ये टॉपिक बहुत पसंद है तो आपके लिए मैं $15 कह देती हूँ, ठीक है। आपने ये काम करना है। इस काम से क्लाइंट अट्रैक्ट होता ही होता है, क्योंकि वो कहता है यार $20 में बंदा काम कर रहा है, मुझे डिस्काउंट दे रहा है, बस इसी के साथ काम कराना, ठीक है। उसके बाद उसको विश कर दिया कि हैव अ ग्रेट वीक, और बस दैट्स इट, हो गया। अच्छा, ये ब्लॉग का था कि भाई ब्लॉग पे आप मतलब हर पोस्ट को आप इस तरह से करो कि आपकी पोस्ट को चले, आपको खुद आप अच्छा आप खुद एंजॉय नहीं करोगे ना लिखने को, देन आप दूसरे को भी उस कंटेंट में मतलब उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर सकते। आपको पहले खुद एंजॉय करना पड़ेगा उसको लिखते हुए, देन मतलब बोर नहीं होना, खुद आप खुद बोर हो रहे होगे ना, आप लोगों को भी बोरिंग ही कंटेंट दोगे, ठीक है। उसके बाद जो भी लोग आपकी ब्लॉग पे आ रहे हैं, जो भी लोग आपको पढ़ रहे हैं, तो आप लोग उनको जाने नहीं देना, उनसे बातचीत रखनी है, उनसे इंटरेक्शन बनाए रखना है, उनसे बात करनी है। वो कमेंट्स कर रहे हैं, उनको कमेंट्स का जवाब देना है टाइम पे, ठीक है। उसके बाद यही बात है कि 5000 वर्ड्स की ब्लॉग पोस्ट नहीं होनी चाहिए। आप 100 वर्ड्स की भी डाल सकते हो, आप 500 वर्ड्स की भी डाल सकते हो, आप 300 वर्ड्स, 350 वर्ड्स, जितना आपका दिल करे उतने की लिख के आप